सोने की जो इम्पोर्टेंस है भारतीय बाजारों में, ये हज़ारों साल पुरानी है। जिस तरह से सोना हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में खरीदते हैं, जिस तरह की रिटेल होल्डिंग यहाँ पर भारतीय बाजारों में है, शायद ही किसी कंट्री में हो। ऑफ कोर्स जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें जो सोने की होल्डिंग्स हैं उनमें इंडिया का नंबर काफ़ी नीचे आता है, लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी की बात है भारतीय मार्केट्स इन दैट सेंस रिटेल के लिहाज से बहुत ऊपर हैं। हम ऑफ कोर्स विश्व के दूसरे बड़े सबसे कंज्यूमर हैं सोने की जहाँ तक बात आती है, और यहाँ पर भी ज्वेलरी की जो खरीदारी है करीबन 80 से 85% सोना जो भारतीय बाजारों में खरीदा जाता है वो यहाँ पर ज्वेलरी और ब्राइडल के लिहाज से होता है। आज हम इस बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में हैं जवेरी बाजार में मुंबई में, और मेरे साथ यहाँ पर संयम मेहरा जुड़ रहे हैं जो ओनर हैं यूनिक चेन्स के और जो चेयरमैन हैं जीजेसी के भी। संयम, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए, और बहुत सुंदर बेहतरीन डिज़ाइन है यहाँ पर। और क्योंकि हम गोल्ड से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है जिस तरह से इंडियंस यहाँ पर गोल्ड खरीदते हैं, आप कहेंगे उसका एक बड़ा चंक अभी भी प्योर गोल्ड के लिहाज से है? आज भी इंडिया के अंदर गोल्ड जब ज्वेलरी खरीदते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट के स्वरूप से खरीदते हैं सब लोग। सो मुझे लगता है कि और हर स्टेट के अंदर एक अलग सोच है बाइंग की, चाहे वो लाइट वेट ज्वेलरी हो। आज अगर वो बिहार या यूपी की ब्राइड हो, चाहे कोई भी जन हो, वो 6 ग्राम्स 8 ग्राम्स के भी सेट पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं। फिर नीचे दिल्ली की तरफ आ जाओ तो वो कुंदन जड़ाऊ लेकिन गोल्ड बेस्ड के अंदर पहनते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चंदन हार चपली हार पहनते हैं। साउथ के अंदर जो लाइट वेट केरला के सेट्स आते हैं, लाइट वेट मुंबई के सेट्स आते हैं, वो लोग पहनते हैं। जो मुंबई की ज्वेलरी है हैवी वेट के अंदर वो भी कैलकाटा की बहुत ज़्यादा चलती है। सो जो 3 से 4 त्यौहार एक होते हैं एक शादी के अंदर, चाहे वो संगीत हो, शादी हो, फिर रिसेप्शन हो, ब्राइड अपनी गोल्ड के सेट, फिर कुंदन जड़ाऊ के सेट, उसके बाद लाइट वेट सेट, ये तीनों सेट की जो पूरी रेंज है वो लेती है हमारे रिटेलर्स से। तो जितने भी 70 to 80,000 रिटेलर्स इंडिया के अंदर हैं, उसकी जो मार्केटिंग की और जो मैन्युफैक्चरिंग की हब है वो मुंबई मानी जाती है। साउथ के अंदर चेन्नई में एक है सौकारपेट, केरला में बड़ा बाजार है। तो ये सब जो है जो मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर्स अपनी ज्वेलरी की बेस बना के रखते हैं, जहाँ से रिटेलर्स बाय करते हैं और बाद में एंड कंज्यूमर्स को देते हैं। संयम, आप मोस्ट पार्ट ऑफ इट एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप बहुत ज़्यादा रिटेल्स हैं जो इंडिया में उनको सप्लाई करते हैं। तो एज ऑफ नाउ कितने रिटेलर्स आपके यहाँ पर क्लाइंट्स हैं? हमारे यहाँ 2000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं जिनको हम केटर कर रहे हैं। और किसी भी समय आपके यहाँ पर सोना मिल सकता है? रेडी ज्वेलरी हमारा एक मोटो है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स। सो आज कोई भी रिटेलर आना चाहे अपनी शॉप के अंदर, उसके पास माल खत्म हो जाए तो इमीडिएटली यहाँ कोई अचानक से त्यौहार आए, गोल्ड के रेट घट जाए, गोल्ड के रेट घटते हैं तो अचानक से सब कंज्यूमर्स वापस आ जाते हैं शॉप्स के अंदर। साल में 2 बार एक पीक सीजन होता है, दिवाली का होता है, अक्षय तृतीया का होता है, तो उस टाइम पे पीक बाइंग होती है। उस टाइम पे अगर किसी के पास ये माल कम हो जाए, छोटे से छोटे इयरिंग से लेके सेट्स तक, लॉन्ग सेट से लेके कुंदन जड़ाऊ के माल तक सब कुछ यहाँ पर है, और ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखेंगे। एंड यू नो जो ये प्योर गोल्ड में जिस तरह की ज्वेलरी आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, ये कितने ग्राम्स का है पहले तो संयम? ये है 123 ग्राम्स का है। और क्या इसकी मार्केट इंडिया बॉम्बे में है? बॉम्बे में। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन मुंबई और सेलिंग इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी मोर सो। तो वहाँ के लोग ज्यादातर ये ज्वेलरी पहनते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अब यहाँ पर निकला है संयम, वो ऑफ कोर्स प्रेशर स्टोन्स का है, कलर्ड स्टोन्स का है, और आपके पास बहुत बेहतरीन यहाँ पर सेट्स हैं। ये इसकी मार्केट कहाँ पर है? देखिए ये मार्केट आज पहले ये दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके अंदर लोग और ब्राइड्स क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जब ज्वेलरी बाय करें तब वो बाय करना चाहती हैं कि स्टोन्स की हो, कुंदन जड़ाऊ हो, अंदर कुछ ऐसे तरीके से माल हो जिसके जो उनकी वेडिंग की जो पूरी पोशाक है उसके साथ सूट हो। सो दिस है, उसके साथ साथ शोल्डर्स तक इयरिंग्स आने चाहिए। सबकी सोच होती है कि इतना इयरिंग इधर से नहीं, शोल्डर तक दिखना चाहिए। एंड मोस्टली साइज डज मैटर। बड़ा ब्लिंग, बड़ा सेट भी नहीं पहन लेना तो इयरिंग भी चल जाए। सो समथिंग लाइक दिस इज वर्किंग, बट दिस ट्रेंड इज नाउ गोइंग टू केरला आल्सो। यू नो अभी केरला के अंदर भी जो पहले है ना एक ब्राइड पहनती थी, ऊपर से नीचे तक पूरी गोल्ड ही गोल्ड हो जाती थी, बट नाउ शी इज कमिंग विद क्लास, एलिगेंस चाहिए। सो मे बी इस सेट के अंदर समटाइम्स जब रिटेलर के पास वैल्यू फॉर मनी ना हो, बट इन ट्रेंड इज ऑलवेज देयर इज दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी व्हिच इज देयर। और ये कितने ग्राम्स के हैं संयम ये? और ये दिस इज 500 ग्राम्स, सो व्हिच इज फॉर द आधा किलो है। सो मनी 30-35 लाख का एक सेट होगा ये। एंड दिस वन इज 200 ग्राम्स, सो व्हिच विल बी अबाउट approximately
14 lakhs का एक सेट होगा. सो दिस इज ऑल्सो विच इज इन ट्रेंड, यू नो. आज भी लोग चाहते हैं कि शादी के टाइम पर एक बार इन्वेस्ट करें तो बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पर लेके आए. तो प्योर गोल्ड के ऑफ कोर्स हमने सेट्स देखे और ये प्रेशियस मेटल्स और कलर्ड स्टोन्स के साथ भी हैं और रोज गोल्ड ऑफ कोर्स काफ़ी इन है और ये एक बहुत सुंदर ही डिज़ाइन है यहाँ पर और इसमें आपने 3 कलर के गोल्ड यूज़ करे हैं. Yes, we have here, this is rose gold which is there in the lowest layer. Then it is the white gold which is coming. उसके बाद ये फ्लावर का जो फ्यूजन का काम है विद द राउंड बॉल्स, जो कटिंग के बॉल्स हैं उसके साथ हमने ये काम किया है. सो ये भी एक अलग सोच है. आज अगर आप बड़ा गाउन पहने और या स्कर्ट पहने और वो भी होता है, कॉकटेल्स होते हैं सबके, कॉकटेल ज्वेलरी है ये. सो ये कॉकटेल के साथ कॉकटेल है तो हर चीज़ के अंदर एक सोच आती है हम जब बना रहे हैं. सो जब ये कंज्यूमर आता है एक रिटेल शोरूम में, कोई भी सोच के साथ आए उसे ज्वेलरी मिलनी चाहिए, हर तरीके की ज्वेलरी मिलनी चाहिए. और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टेंपल ज्वेलरी है वो ऑफ कोर्स काफी फेमस है, काफी सारे लोग मानते भी हैं. एंड इसकी किस तरह की डिमांड है और इसकी ये आप जाएंगे ना तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका, वहाँ की लेडीज दे लाइव टू वेयर अबव द साड़ी, टीका लगाते हैं, दे वेयर दिस लॉन्ग हेयर के साथ, दे लव वेयरिंग द टेंपल. शॉर्ट हेयर होगा तो भी चलेगा. आई मीन टेंपल, आई मीन ये एक सोच है जो चलती है. दिस इज heavy weight. Also there is light weight, you know, with the color of red. घेरू, इसको हम लोग घेरू बोलते हैं. So घेरू के साथ you have Lakshmi Ma is there, you have Radha Krishna is there. There are small stones which are there. Of course we as wholesalers we deduct this and give it to the retailers. So the entire thing is there. Not only the heavy, आज अगर ब्राइड हो या फैमिली मेंबर्स भी अगर ज्वेलरी पहनना चाहते हो, so there is jewelry of 40 ग्राम to 70 grams, which is very affordable. और इसमें क्या क्या है? इसमें ये कुंदन के पीसेस हैं, कुंदन स्टोन्स हैं, बीच में सीजेड के स्टोन्स ऑन द राउंड है, इसके अंदर ग्रीन पर्ल्स है, पिंक कलर के हैं. सो देयर इज एंटायर थिंग, हर चीज माइनस करते हैं ऐसे रिटेलर्स आल्सो. एंड व्हाटएवर द हेरिटेज ज्वेलरी जैसी एक लुक है वो शायद यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको. एंड यू नो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप आउटसाइड मार्केट्स को भी यहाँ पर केटर करते हो, तो किस तरह का एक्सपोर्ट विद इन आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एक्सपोर्ट का क्या शेयर है? वी आर एक्सपोर्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द ज्वेलरी व्हिच वी आर मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा. और आज आप किधर भी कोई भी कंट्री में जाए ना, इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी इज नॉट पॉसिबल नहीं है कोई भी वर्ल्ड में बनाने के लिए. इटालियन जो मशीन्स आती हैं, टर्की से मशीन्स आती हैं, मलेशिया के अंदर वो बनती है, इंडोनेशिया में बनती है, लेकिन इंडियन हैंडमेड कारीगर वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही है. सो आज मुंबई की ज्वेलरी हो गई, कलकत्ता की हो गई, आज चाहे ये हैंडमेड विद फ्यूजन इन मुंबई मैन्युफैक्चरिंग हो गई. सो ये सब चीज़ें मुंबई में या इंडिया में ही बन सकती हैं. That is why इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है that is $38 billion. We can grow to $80 billion. There are some things that we have to sit with the government and do. So वो सब चीज़ एक बार क्लियर हो जाए फिर हमारे, लेकिन तैयारी पूरी है आपकी. हाँ टोटली. और ये अब ये ट्रे क्या है? बिकॉज इसमें भी आई नो दिस इज कॉकटेल और दिस इज अगेन थोड़ा सा लाइट ज्वेलरी है ये. सो आज ये चोकर्स हो गए. सो आज भी अगर किसी ने कोई सेट्स पहने हैं या कोई ट्रेंडी कलरफुल साड़ीज भी पहनी हुई हैं, सो इसमें भी ये 3 कलर विल कम. रोज गोल्ड विल कम, the white gold will come and the yellow will come. So ये तीनों रेंजेस अगर साथ में आप पकड़ेंगे तो एक फ्यूजन से you know जैसे आपने कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है उसके साथ कलरफुल ये ज्वेलरी आ जाए, एब्सोल्युटली जा सकती है. ओके. और ये फिर प्योर गोल्ड है, लेकिन ये वो बड़े वाले सेट्स हैं. आई थिंक ये वाले मैंने साउथ इंडिया में या दुबई काइंड्स में उस तरीके के यहाँ पे पहने जाते हैं. यस. आज आप देखेंगे ना, आज साउथ इंडियन जो ब्राइड है, she loves wearing this kind of huge jewelry. और ये किसका क्या वेट है? 150 ग्राम्स इसका वेट है. 150 ग्राम. So you will 8 to 10 लाख रुपीस के अंदर एक सेट होगा विद इयरिंग्स. सो आज ये पहनते हैं. आज आप कोई भी कंट्री में भी जाएंगे ना, जब बहुत टाइम बोलते हैं कि सब कंट्रीज में जाते हैं तब बोलते हैं अरे यहाँ की ज्वेलरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब देखेंगे आप मेजरली आप जाएंगे दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, ओमान में, आप सबके शोरूम के अंदर देखेंगे कलकत्ता ज्वेलरी ऑन द फेस. सबके सब मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक्सपोर्टिंग टू दैट कंट्री, और यहाँ से जाके ब्राइड फिर यही ज्वेलरी प्रेफर करती है. ऑल्सो द साउथ इंडियंस लव वेयरिंग दिस. सो जितने भी कैरलाइट्स हैव बीन शिफ्टेड टू द अदर कंट्रीज इन द गल्फ, दे लव. अभी भी यही चाहते हैं. और आप कैसे देखते हैं अभी भी? ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कॉकटेल ज्वेलरी भी है, बहुत सारे फ्यूजन्स भी हैं, कलर्ड स्टोन्स भी हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड का जो मार्केट शेयर है वो ओवरऑल कितना है? प्योर गोल्ड जैसे ये वाली ज्वेलरी है, आज भी गोल्ड का मार्केट शेयर पूरे 75 to 80% है ना. आज भी डायमंड्स आप देखने जाएंगे तो इट इज पीपल लव वेयरिंग इट.
बट द वैल्यू फॉर मनी आज अगर 11 बजे रात को किसी को पैसा चाहिए तो सोने से 11:30 बजे उसको मिल जाएगा। गोल्ड की बाज रखी है तो वो पहन नहीं सकते, ये पहन भी सकते हैं और साथ में उसके बाद बेच भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। सो मेजर चीज ये है कि सोना लेना है और अगर 60% अभी भी मार्केट शेयर सोने का है तो मेजर चीज अब यहाँ पर डिजाइन आती है। डिजाइन आती है, डिजाइन कि जो मैंने पहना है वो आपने नहीं पहना होना चाहिए। सो आज भी आई थिंक सबसे ज़्यादा माल की वैल्यूएशन के अंदर हम लोग उसके अंदर मेकिंग एंड लेबर चार्जेस लोवेस्ट गोल्ड के अंदर है, वैल्यू फॉर मनी गोल्ड के अंदर है और मैक्सिमम डिजाइन्स भी गोल्ड के अंदर ही आपको मिलेंगे। और क्योंकि आपकी कंपनी का नाम यूनिक चेन्स है तो आई एम अज्यूमिंग शुरुआत आपने चेन्स के साथ की थी। यस हम लोग अभी 1980 व्यूअर आप बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी हमने कभी किसी से ऐसी बात नहीं की, लेकिन 400 ईयर्स से वी आर ज्वेलर्स। हमारी फैमिली तो आप कौन सी जनरेशन हो? सो वी आर अबाउट 9th और 10th जनरेशन एंड हमारी फैमिली ट्री इज देयर विद अस। वी वर फ्रॉम अमृतसर, वी शिफ्टेड इन 1980 टू मुंबई। 1986 वी from our grandfather's name we father made the name आप of Unique कब से Chains. कर रहे हो? I started in 2000. ओके, 24 साल तो आपको भी हो गए। 24 years हो गए। I am 38 but you know इस गोल्ड हम लोग इतना पढ़ाई नहीं करते। हम 15 years में I started my joint Unique Chains. तो ये आपकी शुरुआत है, यूनिक चेन्स आपकी शुरुआत है? Yes, no, my father. Okay. 1986 he started. So in 2000 I came in. So about 14 years he was there. He's still there. But You've taken over. you know my brother is also there. He will अच्छा। also come. ओके, चेन्स की जहाँ तक बात है, मिनिमम क्या होता है वेट और मैक्सिमम क्या होता है? चेन स्टार्ट फ्रॉम 2 grams. आप 2 ग्राम के अंदर भी चेन्स दे सकते हमारे पास मिलेगी और 2 ग्राम से ये कितने ग्राम्स की दिस है? इज 6 grams. दिस इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, ये पूरी हॉलो है एंड ये आप देखेंगे तो और ये दिस इज 2 सबसे- grams. ये सब 2 grams में। सो चेन्स आपको देखेंगे 2 grams से लेके और हैवी में आप 400 grams तक भी जा सकते हैं। आधा किलो तक भी चेन्स आधा लोग किलो पहनते हैं। इफ यू गो टू पुणे मार्केट आप जाएंगे ना, पुणे और विदर्भ में पीपल लव वेयरिंग दोज चेन्स। वो गुलाम पिक्चर में जब से आमिर खान ने चेन पहनी है ना, उसके बाद सब वो बड़ी बड़ी चेन्स के शौकीन हो गए हैं। अच्छा, अब लेटेस्ट ट्रेंड्स अब यहाँ पर क्या है? क्या आपको अभी लगता है कि अब यहाँ से करने की जरूरत है? ये क्यूबन चेन्स हैं। ये पहले सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में मेक्सिको में देखी है मैंने ये। सो अभी इंडियंस भी इसको हम 20 इयर्स आगे की ज्वेलरी नहीं बना रहे हैं। हम जो आज जो ट्रेंड में है वही चीज हमें बनानी है। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे। यही नहीं, इफ यू गो टू सी नो दीज मैजिक बॉल्स, आज मैन्युफैक्चरिंग बेस है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर हर सिटी में है इंडिया के अंदर। सो आज राजकोट के अंदर ये मैन्युफैक्चर होता है। सो इफ यू गो टू राजकोट के अंदर ये बॉल्स मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी एक चेन बनती है। सो सही हम आप कहाँ से मैन्युफैक्चर कराते हैं? बॉम्बे तो है ही। बॉम्बे है, राजकोट से करा रहे हैं, कलकत्ता से करा रहे हैं, त्रिचुर केरला में है और कोयम्बटूर। ओके, सो ये सब सिटीज और सबकी अपनी अपनी एक अपनी स्पेसिफिक खासियत है। और हमारे ऑफिसेस मेजरली सब जगह पर है ताकि उनके कारीगर को हम उन कारीगर बेस को भी हम सपोर्ट कर सकें और उनकी ज्वेलरी भी। मुंबई इज द मैन्युफैक्चर होलसेलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, यस, सो होलसेलिंग अगर यहाँ से हो रही है इसका मतलब आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया के अंदर होलसेल मुंबई से ही होगी। सो एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप पीछे मुड़कर इसे, और अब अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए गोल्ड रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। जब भी गोल्ड रेट्स बढ़ते हैं ना तभी ग्राहकी थोड़ी कम हो जाती है और मार्च के अंदर सबको अपनी बुक्स क्लोज करनी है। MSME का नया लॉ आ गया है। सो सबको 10 दिन में तो अपनी सब बुक्स को पेमेंट्स को क्लियर करना है, सब करना है। तो 15 दिन ग्राहकी कम रहेगी। 15 दिन ग्राहकी कम रहती है, लेकिन 2 अप्रैल से चालू हो जाएगी ग्राहकी और ये चलेगी मई एंड तक। जून जुलाई इज नॉट दैट मच गुड, बट आई एक्सपेक्ट कि हर साल जैसे इस साल 780-90 टन्स का भी टारगेट अगर होगा नेक्स्ट ईयर, मुझे एक्सपेक्टेशन इस साल से बेटर है। गोल्ड रेट्स बढ़ भी गए तो भी 5% का इंक्रीज फिर भी होना चाहिए। चलिए, ऑन दैट वेरी स्ट्रॉन्ग नोट एंड थैंक यू सो मच संयम, हमें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए और बहुत ही बेहतरीन काम जो आप यहाँ पर करते हैं वो दिखाने के लिए भी शुक्रिया।